जब धोखेबाज पति ने अपनी पत्नी की जन्म रक्षक जेड नियति रत्न को तोड़ा, उसी क्षण महिला के तीनों शक्तिशाली भाइयों को एहसास हो गया कि उनकी बहन खतरे में है। वे तुरंत स्वर्गलोक से पृथ्वी पर उसकी रक्षा के लिए निकल पड़े। उधर वह दुष्ट पति अभी भी अनजान था कि उसका अंत निकट है। वह अपनी पत्नी और बेटी को खत्म करना चाहता था, लेकिन जैसे ही जेड टूटी, धरती कांपने लगी और उसके जीवन का सबसे अंधकारमय समय शुरू हो गया। महिला का बड़ा भाई स्वर्ग का सम्राट, स्वर्गीय सम्राट था। दूसरा भाई यमलोक का न्यायाधीश और यमराज था, जबकि तीसरा भाई मानव संसार का सम्राट था। जब महिला ने देखा कि उसके तीनों भाई उसकी रक्षा के लिए सब कुछ छोड़कर आ गए हैं, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए बोली, भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 7 साल पहले जब वह पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी, तब उसे एक गरीब विद्वान डोंग योंग से प्रेम हो गया था। जब उसके भाइयों को यह बात पता चली, तो वे 10 दिन और 10 रात तक उसका पीछा करते रहे और उसे स्वर्ग लौटने के लिए मनाते रहे। लेकिन प्रेम में अंधी हो चुकी महिला ने अपनी दिव्य शक्तियां त्याग दी, अपनी अमर अस्थियां निकाल दी और एक साधारण इंसान बनकर अपने प्रेम की रक्षा करने का फैसला किया। उसके भाइयों के पास कोई उपाय नहीं था। उन्होंने डोंग योंग को एक अमृता की गोली दी और कहा कि उसे 7 साल का समय दिया जाएगा। यदि 7 साल बाद भी वह कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया, तो उसका जीवन समाप्त कर दिया जाएगा। सबसे छोटे भाई, जो अपनी बहन से सबसे ज्यादा प्रेम करता था, ने गुप्त रूप से डोंग योंग को एक विशाल हवेली और उच्च पद दिलवाया ताकि उसकी बहन सुख से जीवन बिता सके। लेकिन जल्द ही सब बदल गया। अगले ही दिन डोंग योंग एक सुंदर राजकुमारी रुई झुंझू को अपने साथ लेकर नई हवेली में आ गया। सभी को लगा कि यह हवेली राजकुमारी के प्रभाव के कारण मिली है। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए महिला चुप रही और राजकुमारी को सारा श्रेय लेने दिया। इसी कारण राजकुमारी का अहंकार बढ़ता गया। वह डोंग परिवार पर अधिकार जमाने लगी और डोंग योंग की माँ और बहन को महिला के खिलाफ भड़काने लगी। प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ चुकी महिला ने यह सब सह लिया। आखिरकार राजकुमारी डोंग योंग को राजधानी ले गई।